दोस्तों, अब आप सभी शिक्षक वर्ग 2 एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल और आरआरबी जूनियर इंजीनियर की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको ढेरों फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके साथ में कुछ पेड टेस्ट सीरीज भी है, जिसे आप हमारे प्रोमो कोड SAIFGOV50 को यूज करके 50% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्जाम चल रहे हैं। 3 दिन के पेपर्स हो जाने के बाद ये बात सामने आ रही है, ऐसे बहुत से आवेदक हैं जिन्हें लग रहा है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया के जो मार्क्स थे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, उतने मार्क्स उनके नहीं आने पर वो अब एग्जाम से बाहर हो गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम नंबर पाने वाले आवेदक नहीं होंगे बाहर। आपको मैं पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो में आगे जानकारी दूंगा कि क्यों ऐसे आवेदक बाहर नहीं होंगे। इसके साथ में आज मैं इस वीडियो में 3 दिन के जो एग्जाम हो चुके हैं उनके कट ऑफ मार्क्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए आरंभ करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के 3 दिन के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ बातें सामने आ रही हैं। बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया के मार्क्स नहीं लाने पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो रिजेक्ट हो चुके हैं। इसके साथ में बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि कितना कट ऑफ जाएगा, उनका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। इसके साथ में इस एग्जाम में ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर सही ऑप्शन उन 4 विकल्प में से नहीं थे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मिनिमम क्राइटेरिया के जो मार्क्स थे, अगर आपके मार्क्स इससे कम है तो नंबर कम होने के बाद भी आप बाहर क्यों नहीं होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर ऐसी कोई भी परीक्षा जो 1 से ज्यादा दिन तक होती है, ऐसी सभी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई जाती है। अभी आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति क्या है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर 3 दिन के एग्जाम हो चुके हैं। तो जो पहले दिन का एग्जाम था जियोग्राफी का, और जियोग्राफी के पेपर के दिन एक मॉडरेट क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। मॉडरेट क्वेश्चन पेपर का मतलब एक एवरेज स्कोर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे थे। इसके बाद जो अगला एग्जाम था हिंदी का, वो काफी इजी कह सकते हैं। इजी होने के चलते उस दिन का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट का अब तक का सबसे कठिन पेपर था, उसमें ज्यादा मार्क्स लोगों के नहीं आ रहे थे। तो इस तरीके से आपने देखा 3 दिन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर आया। तो इसी वजह से परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से ऐसे पेपर्स जो काफी टफ आते हैं, जिसका पेपर का लेवल काफी टफ होता है, उस दिन जितने भी स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। इसी तरीके से ऐसे कुछ पेपर्स होते हैं जिनका स्टैंडर्ड काफी कम होता है, मतलब इजी पेपर्स रहते हैं, तो उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कम कर दिए जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं, जैसे कि आप सभी जानते हैं हिंदी का जो पेपर था वो काफी इजी था। तो अगर आपने उसमें 90 स्कोर किया है तो अगर नॉर्मलाइजेशन इसका होता है तो ये मार्क्स 85 भी हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आपने स्कोर 90 किया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये मार्क्स कम होकर 85 हो गया। इसी तरीके से बायोलॉजी और इंग्लिश का पेपर टफ था, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। अगर सपोज आपने 85 स्कोर किया है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपके मार्क्स 90 भी हो सकते हैं। तो ऐसे आवेदक जिन्होंने क्राइटेरिया मार्क्स से कम स्कोर किया है वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। ऐसा हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएं और वो सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएं। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत से आवेदकों का कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपने रूल बुक देखा होगा तो 2.9 वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लियरली लिखा है त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसका नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो तो आपको उसका नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रश्न की संरचना गलत हो, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो या फिर कोई भी विकल्प सही ना हो, यदि प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो तो आपको उस क्वेश्चन का नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। ऐसे यहाँ पर कई कारण दिए गए हैं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आता है तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में
पीबी अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या फिर नहीं। तो ऐसे आवेदक बिल्कुल ना घबराएं, जिनके एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उस क्वेश्चन के मार्क्स उनको दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं 3 दिन के एग्जाम हो चुके हैं, इनके कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो एग्जाम हुआ था 1 फरवरी को। तो यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पुरुष अनारक्षित वर्ग का मिनिमम जो क्राइटेरिया था 90 नंबर था। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपको 90 नंबर स्कोर करना था, जिसमें से अनारक्षित पुरुष का कट ऑफ 98 प्लस जा सकता है। यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखें, ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है, इसको आप फाइनल ना माने। फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो आपको इसमें से कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात करें सेफ स्कोर की, तो अगर आप 110 से ज्यादा स्कोर करते हैं तो ये सेफ स्कोर कहलाएगा। इसके बाद बात करें महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग की, तो उनके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया 90 मार्क्स का था, जिसमें से 94 प्लस उनका कट ऑफ जा सकता है। 108 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो ये एक सेफ स्कोर माना जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला आवेदक दोनों के लिए 75 मार्क्स मिनिमम उनको लाना था, मिनिमम उनका क्राइटेरिया था, जिसमें से उनका कट ऑफ 82 प्लस जा सकता है। बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर रहेगा 95 प्लस। इसके बाद दिव्यांगजन आवेदक, उनके लिए 75 मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया था, उनके लिए कट ऑफ 80 प्लस जा सकता है, 90 प्लस उनका सेफ स्कोर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। यहाँ पर ध्यान रखें दोनों शिफ्टों के कट ऑफ की जानकारी दी गई है। यहाँ पर पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए 106 प्लस कट ऑफ जा सकता है, जिनका सेफ स्कोर रहेगा 120 प्लस। इसके बाद महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 102 प्लस कट ऑफ जा सकता है, जिनके लिए सेफ स्कोर 115 से ज्यादा रहेगा। इसके बाद बात करें आरक्षित वर्ग महिला और पुरुष दोनों की, तो 95 प्लस उनका कट ऑफ रहेगा, 105 से ज्यादा उनका सेफ स्कोर रहेगा। इसके बाद बात करें दिव्यांगजन आवेदक की, तो उनके लिए 85 प्लस कट ऑफ रहेगा और 100 प्लस उनका सेफ स्कोर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पेपर बायोलॉजी की। तो यहाँ पर पुरुष अनारक्षित वर्ग के आवेदक, उनका कट ऑफ 95 प्लस रहने वाला है। सेफ स्कोर की बात करें, अगर आपने 105 से ज्यादा स्कोर किया है तो ये सेफ स्कोर रहेगा। इसके बाद महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग की, उनके लिए कट ऑफ 93 प्लस रहेगा। 102 से ज्यादा अगर आपने स्कोर किया है तो ये सेफ स्कोर में रहेगा। इसके बाद आरक्षित वर्ग के महिला और पुरुष दोनों आवेदकों के लिए 80 प्लस कट ऑफ रहेगा। 90 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो ये सेफ स्कोर रहेगा। इसके बाद दिव्यांगजन आवेदकों के लिए 78 प्लस कट ऑफ रहेगा, 85 प्लस सेफ स्कोर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के पुरुष आवेदकों का 100 प्लस कट ऑफ रहेगा, जिसमें सेफ स्कोर 110 प्लस रहेगा। इसके बाद महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग की, उनके लिए कट ऑफ 95 प्लस रहेगा। 105 से ज्यादा अगर आपने स्कोर किया है तो ये सेफ स्कोर रहेगा। इसके बाद आरक्षित वर्ग पुरुष और महिला दोनों आवेदकों के लिए 85 प्लस कट ऑफ रहेगा। 100 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो ये सेफ स्कोर रहेगा। इसके बाद दिव्यांगजन आवेदकों के लिए 80 प्लस कट ऑफ रहेगा। 90 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो ये सेफ स्कोर रहेगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं। इसके साथ में आप सभी से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, आप सभी का जो एग्जाम आगे आने वाले दिनों में होने वाला है, आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें बताएं, जिससे हम सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को आप सभी तक पहुंचा सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक दी गई है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।